सबसे पहले हम लोग मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट के बारे में जानते हैं। जो चैप्टर का नाम है वो है मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट। सबसे पहले हम मैट्रिक्स के बारे में देखेंगे कि मैट्रिक्स क्या होते हैं। जो मैट्रिक्स है वो एक है कलेक्शन ऑफ रियल नंबर्स दैट कैन बी इनक्लोज्ड इन अ स्क्वायर ब्रैकेट इज नॉन एज मैट्रिक्स। अब इसकी मैंने एग्जांपल आपको दी है 1 3 5 2 4 6, इसी तरह से 1 2 3 और 5 हैं। कोई सा भी आप लोग रियल नंबर ले सकते हैं और उसको अगर हम स्क्वायर ब्रैकेट में इनक्लोज्ड कर देंगे तो वो हमारे पास मैट्रिक्स बन जाएगा। मैट्रिक्स आर डिनोटेड बाय द कैपिटल लेटर। जो मैट्रिक्स होंगे उनको हम लोग कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं, जिस तरह A B C एक्सेट्रा। रोज एंड कॉलम्स। अब रोज और कॉलम्स क्या होते हैं? किसी भी मैट्रिक्स में हमें ये कैसे पता चलेगा कि इसमें रोज क्या हैं और कॉलम्स क्या हैं? तो जो हॉरिजेंटल एंट्रीज होंगी वो हमारे पास रोज होंगी, जबकि वर्टिकल जो एंट्रीज होंगी वो हमारे पास कॉलम होंगे। ठीक है, अब हमारे पास इसमें एक मैट्रिक्स ये वाला है 1 और 2। इसमें आप लोग ने सबसे पहले ये आइडेंटिफाई करना है कि रोज क्या हैं और कॉलम्स क्या हैं। तो हम रोज के लिए हॉरिजेंटल एंट्रीज देखते हैं। तो हॉरिजेंटल एंट्रीज कौन सी हैं? ये 1 और ये 2, ये हॉरिजेंटल एंट्रीज हैं। इसका क्या मतलब हुआ? तो कि इस मैट्रिक्स में हमारे पास 2 रोज हैं। ठीक है, और इसी तरह अगर हम इस वाले मैट्रिक्स में देखते हैं कि इसमें कितनी रोज हैं, तो इसमें भी हमारे पास 2 रोज हैं। अगर हम इस फर्स्ट वाले मैट्रिक्स में देखें कि इसमें कॉलम्स कितने हैं, तो हमारे पास जो वर्टिकल एंट्रीज होंगी, वर्टिकल एंट्रीज, वो हमारे पास कॉलम होंगे। तो इस मैट्रिक्स में हमारे पास कितने कॉलम हैं? एक कॉलम है। ठीक है, इस वाले मैट्रिक्स में हमारे पास एक कॉलम है, यानी कॉलम हमारे पास 1 है और जो हमारे पास रोज हैं वो भी कितनी हैं? वो है 2। ठीक है, अब इसी तरह से अगर हम इस वाले को देखते हैं कि इसमें हमारे पास रोज और कॉलम कितने हैं, तो हमारे पास इसकी जो रोज हैं, रोज यहाँ पे देखें 2 है। ठीक है, और अगर मैं कॉलम की बात करती हूँ तो कॉलम हमारे पास वर्टिकल एंट्रीज हैं, ये 1, ये 2 और ये 3। तो हमारे पास जो वर्टिकल एंट्रीज हैं वो कितनी हैं? 3 हैं। तो ये हमारे पास कितने हो गए? कॉलम। इसके बाद हमें ये पता होना चाहिए कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, यानी कि जो मैट्रिक्स है अगर हमने उसका फाइंड करना है कि ऑर्डर क्या है, तो हम सबसे पहले किन कंडीशंस को देखते हैं। जितने हमारे पास नंबर ऑफ रोज और कॉलम्स होंगे मैट्रिक्स में, वो हमारे पास मैट्रिक्स के ऑर्डर कहलाएंगे। अब मिसाल के तौर पर मैंने आपके लिखा है, एक मैट्रिक्स लिया है 1 2 3 और 4। अगर मैं कहूँ कि इसका मुझे ऑर्डर बताएं, तो सबसे पहले आपने ये आइडेंटिफाई करना है कि इसमें रोज कितनी हैं और कॉलम्स कितनी हैं। हाँ जी, हम लोग सबसे पहले ये देखते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स आर इक्वल, कि इनमें से कौन सा मैट्रिक्स किसके साथ इक्वल है। इक्वल के लिए मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि इक्वल मैट्रिक्स क्या होता है। ठीक है, इक्वल मैट्रिक्स की 2 कंडीशन है, सबसे पहले हमें वो फुलफिल होनी चाहिए, देन हम लोग देख सकते हैं कि ये इक्वल मैट्रिक्स है या नहीं है। ठीक है, ए हमारे पास यहाँ पे है 3। ठीक है, सारे मैट्रिक्स हमारे पास गिवन है। सबसे पहले हम ए का ऑर्डर निकालते हैं। ऑर्डर इसका 1 बाय 1 है। ऑर्डर कैसे निकालते हैं? सबसे पहले रोज को देखेंगे और फिर कॉलम्स को देखेंगे। रोज हमारे पास जो वर्टिकल होती हैं उसको हम जो हॉरिजॉन्टल होती हैं उसको रोज कहते हैं, जबकि जो वर्टिकल होते हैं उसको हम लोग कॉलम कहते हैं। ठीक है, तो इसी तरह जो बी है इसका जो ऑर्डर है वह 1 बाय 2 है। जो सी है इसका ऑर्डर देखिए 1 बाय 1 है, तो 5 माइनस 2 जो सा होगा वो हमारे पास होता है 3। ठीक है, अच्छा डी का देखते हैं 1 बाय 2 है, ई का 2 बाय 2 है, एफ का हमारे पास 2 बाय 1 है और जी का देखते हैं हमारे पास कितना ऑर्डर है। यानी कि यहाँ पर देखें तो 1 और ये 2 और कॉलम हमारे पास इसका आ गया है 1। ठीक है, इस तरह एच के हमारे पास 2 और 2 है और आई का हमारे पास 1 और 2 रोज हैं और इसकी हमारे पास देखें 2 और 2 रोज और 2 कॉलम्स हैं। अब सबसे पहले देखते हैं ऑर्डर 1 बाय 1 कौन सा है, ए और सी। ठीक है, इसका भी ऑर्डर 1 बाय 1 है और सी का भी जो ऑर्डर है वो कितना है? 1 बाय 1 है, यानी कि पहली कंडीशन तो इस पे सेटिस्फाई हो गई। सेकंड कंडीशन आती है कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज की, यानी यहाँ पे 3 है, तो अब इस मैट्रिक्स में कहाँ पे है? जस्ट 3, तो सिर्फ सी वाला है जिसका आंसर हमारे पास 3 आता है, यानी 5 माइनस 2 करेंगे तो इसका आंसर हमारे पास मैट्रिक्स में 3 आता है। तो हम यहाँ लिखेंगे कि ए इक्वल सी, यानी ए और जो सी हैं वो इक्वल मैट्रिक्स हैं। इसी तरीके से आपने बी के साथ देखना है कि इसका 1 क्रॉस 2 हमारे पास है, यानी 1 बाय 2 हमारे पास ऑर्डर है, तो इसमें बाकी में किसके साथ 1 बाय 2 है। तो जी वाला देखें 2 बाय एफ है, 1 बाय 2 डी वाले में है 1 बाय
2, ठीक हो गया। लेकिन यहाँ पर इसकी एंट्री सेम नहीं है, तो इसका मतलब है कि ये हमारे पास ठीक नहीं है, मतलब कि बी और डी इक्वल नहीं है क्योंकि इनकी एंट्रीज सेम नहीं है। अब हम फर्दर चेक करते हैं कि किसके साथ होगा। हाँ जी, यहाँ पे देखें आई के साथ, बी और आई, इनके देखें ऑर्डर भी सेम है, ठीक है, और एंट्रीज भी सेम है। ये 3 है, ये भी 3 है, ये 5 है, तो यहाँ पे भी 3 + 2 5 आ गया। तो यहाँ हम लिखेंगे कि बी और आई ये इक्वल हैं। इस तरीके से आपने बाकी सब के साथ चेक कर लेना है कि कौन सा किसके साथ इक्वल जाता है, ठीक। हाँ जी, अब हम इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, जिसमें हमने ये देखना है कि फाइंड वैल्यूज हमने निकालनी है ए बी सी एंड डी वे सेटिस्फाई द मैट्रिक्स इक्वेशन, जो कि क्या करेंगी कि इनको सेटिस्फाई करेंगी मैट्रिक्स को, ठीक है। अब ए प्लस सी हमारे पास है फर्स्ट एंट्री, तो हमने फर्स्ट एंट्री को फर्स्ट एंट्री के साथ ही कंपेयर करना है। a प्लस सी को हमने इक्वल टू 0 करना है, a प्लस 2b को हमने इक्वल टू -7 करना है, c -1 को 3 के इक्वल करना है, और 4d -6 को हमने 2d के इक्वल करना है। अब a प्लस सी इज इक्वल टू 0 है, ठीक है। इन सारी इक्वेशंस को हमने कंपेयर कर लिया है। इक्वेशन 3 हमारे पास है c -1 इज इक्वल टू 3, तो यहाँ से हमने c की वैल्यू निकाल लेनी है। 3 को 3 प्लस हमने क्या करना है 1 करना है, तो ये हमारे पास 4 आ जाएगा, यानी c इज इक्वल टू 4। इस तरह इक्वेशन 4 हमारे पास लेंगे, ये वाली, यानी 4d - 6 इज इक्वल टू 2d है, 4d। अब ये 2d को इस साइड पे ले आएंगे और 6 को हमने दूसरी साइड पे ले जाना है। अच्छा जी, अब आपको ये तो पता है कि जब हम लोग एक टर्म को दूसरी तरफ शिफ्ट करते हैं तो उनके साइन चेंज होते हैं। अगर प्लस का है तो दूसरी साइड पे आके माइनस का हो जाएगा, और अगर माइनस का है तो दूसरी साइड पे आके इसने प्लस का हो जाना है। तो -2d जब यहाँ पर आएगा, -2d इस साइड पे आएगा, तो ये +2d, तो इधर ये -2d हो जाएगा, और जो -6 है वो इस साइड पे जाएगा तो वो +6 हो जाएगा। हाँ जी, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो d की वैल्यू हमारे पास 3 आ जाएगी। उसके बाद हमने इक्वेशन 1 लिखनी है, a + c इज इक्वल टू 0, ठीक है। c की वैल्यू हमने 4, यहाँ पे जो हमारे पास c की वैल्यू निकली थी उसको इक्वेशन 1 में पुट कर देना है, तो 4 आ जाएगा। a की वैल्यू आ गई -4। इसी तरह इक्वेशन 2 हमने लिखनी है, a + 2b इज इक्वल टू -7, a + 2b इज इक्वल टू -7। यहाँ पर भी हमने a की वैल्यू पुट करनी है, a की वैल्यू पुट करेंगे, इसको हमने इस साइड पे लेके जाना है तो +4 हो जाएगा। तो इन दोनों को सिंप्लीफाई करेंगे, -3 आंसर आएगा, तो b की वैल्यू -3/2 आ जाएगी, ठीक है। तो ये हमारा जो सा था लास्ट क्वेश्चन था इस एक्सरसाइज का।